फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ और इस बैग को बनाने के पीछे एक कहानी है। तो मैंने सोचा बैग भी बना लेती हूँ, कहानी भी बता देती हूँ और एक वीडियो हमारे पास हो जाएगा और सभी के लिए यूज़फुल वीडियो हो जाएगा। तो कहानी ये है कि मेरी शॉप है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी ग्रोसरी स्टोर है मेरा। तो सुबह के समय 7 बजे हम लोग अपनी शॉप खोलते हैं, 7 बजे खोल देते हैं क्योंकि स्कूल टाइम होता है, लोगों को नाश्ते पानी की जरूरत पड़ती है। तो दूध दही वगैरह अपना लोग अपना नाश्ते पानी के हिसाब से ले आते हैं, बच्चे भी आते हैं उनमें, तो वो अपना चिप्स है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, केक है, जो लेना होता है लेते हैं। तो 3 बच्चे उसमें से ख़ास हमारे स्टोर पे आते हैं, डेली आते हैं स्कूल जाते समय। छुट्टी के समय नहीं आते, स्कूल जाते समय आते हैं। तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक दिन जो वो 3 बच्चे हैं, नाम नहीं जानती उन तीनों का, एक लड़का है और 2 लड़की हैं। तो बड़ी लड़की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी 7-8 साल की और बाकी उसके बाद छोटे छोटे। तो एक दिन वो आए तो हमने कहा अच्छा एग्ज़ाम चल रहा है। तो उनके बैग में वो था क्लिप बोर्ड, एग्ज़ाम बोर्ड जिसको बोलते हैं। तो कहने लगी हाँ आंटी। और बहुत शांत बच्चे हैं, अच्छे हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल नहीं। चंचल हैं वो अपने घर में, उनकी मम्मी बताती हैं, बाहर बड़े शांत रहते हैं। तो बच्चे जो हैं, मैंने कहा एग्ज़ाम चल रहा है उनका हाथ। तो मैंने बच्चों को ऊपर से नीचे तक देखा, ड्रेस जैसे कि आमतौर पे होती है लोअर मिडिल क्लास की। तो मैंने ये नहीं पूछा कि माँ क्या करती है, पापा क्या करते हैं, लेकिन बच्चों की जो स्थिति थी उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि बड़ी जद्दोजहद से माँ बाप उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं। जो ड्रेस थे, जूते थे, मोजे थे, और जो उन्होंने हाथ में बैग ले रखा था तो वो बैग थे, एक के हाथ में पन्नी थी, वो भी छेद वाली थी, समूची पन्नी नहीं थी। और 2 के बैग में, 2 लड़कियों के हाथ में वो जो साड़ी वाले हम लोग के पास कैरी बैग आते हैं, कपड़े वाले, मतलब कि जिसमें हम लोगों को कपड़ा वपड़ा मिलता है, ऐसे पत्ते लंबे से होते हैं उनमें। तो वो भी, उसका एक हैंडल टूटा था, उसने किसी तरह मुट्ठी में पकड़ रखा था। और छोटी वाली का बैग ठीक था, लेकिन बहुत ही मतलब अजीब अवस्था थी। मैं ज़्यादा उसको नहीं बोलूँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको बोलने में भी। तो मैंने कहा कि एग्ज़ाम चल रहा है? उन्होंने कहा हाँ आंटी एग्ज़ाम चल रहा है, जल्दी से दे दीजिए, देर हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। फिर वो दूसरे दिन आए, फिर मैंने सोचा पन्नी नहीं बदल लेंगे, कुछ होगा, लेकिन नहीं, वो 2-3 दिन आए उसी पन्नी में, उसी फटी पन्नी में, उसी गंदी थैली में उनका सामान था और ड्रेस जैसे तैसे साफ़ थी। तो बच्चे नहाए धोए लग रहे थे। तो मैंने कहा कि मतलब मैंने ठान लिया था कि अब मुझे कुछ करना है, बहुत हो गया। तो अब जब बच्चों के अंदर इतनी ललक है, न रो गा रहे हैं, न पीट रहे हैं, न कुछ, माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं, तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोगों को अगर मैं बैग बना के दूँ तो लोगे? तो तीनों एक दूसरे को देखे और मुस्कुराने लगे। तो बड़ी लड़की ने कहा हाँ ले लेंगे। तो हमने कहा इसके लिए मम्मी से तुमको कपड़ा मांग के लाना पड़ेगा। तो थोड़ा ठिठके। तो मैंने कहा नहीं नहीं, नया कपड़ा नहीं चाहिए, तुम्हारी मम्मी के पास जो भी कपड़ा हो, तुम्हारा कोई पुराना टी शर्ट हो, पैंट वगैरह नहीं, टी शर्ट हो या कुर्ता हो या मम्मी की मैक्सी हो या चादर हो, कुछ भी जो भी है, मम्मी इसका ना एक दे देंगी, मैं तीनों का बैग बना दूँगी। तो उन्होंने, बड़ी लड़की ने पूछा कि पैसे? मैंने कहा नहीं पैसे नहीं लूँगी, खाली मुझे कपड़ा चाहिए। तो मैं चाहती तो कपड़ा ना मांगती, लेकिन कपड़ा मांगने का उद्देश्य ये था कि माँ कहीं से हर्ट ना हो, माँ को लगे कि हाँ किसी ने मदद की है लेकिन इस तरह से नहीं की है। तो मैं दूसरे दिन मुझे कपड़ा मिला। मैंने कहा कि वो बच्चे ने आके बताया कि मम्मी के पास मैक्सी है, चलेगी? मम्मी ने पूछा, मैंने कहा हाँ। तो मैंने सोचा कॉटन होगी, तो ये लेकरा कपड़े की मैक्सी आई मेरे पास और इसको सिलने में की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने धो के भेजी मम्मी जी ने। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम लोग लेना। तो आज संडे है, मैं संडे को मशीन पे नहीं बैठती हूँ जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन मंडे को कल सुबह उन लोगों को वो बैग चाहिए होगा। बच्चे फिर आएंगे कि आंटी बैग बन गया कि नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी इसको वीडियो डाल देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा लाओ बनाती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि जो जद्दोजहद कर रहे हैं आजकल की महंगाई में, तो बजाय इधर उधर फालतू पैसा खर्च करने के, क्यों ना किसी की मदद की जाए बिना किसी को हर्ट किए, किसी का दिल दुखाए। तो मैंने इस तरह से उनसे मैक्सी मांगी और एक एग्ज़ाम
मतलब केवल इसमें एक क्लिप बोर्ड आ जाए, क्योंकि उनके पास बैग हैं, मैंने बैग देखे हैं, बैग हैं उनके पास, लेकिन वो भी किसी के दिए हुए हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना उनका अपना एक कोई ऐसी चीज़ हो जो उनकी माँ को लगे कि हाँ ये हमारी तरफ से बच्चों के लिए है। तो मैं भी एक माँ हूँ, बच्चों का सब समझ में आता है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। और एक माँ होने के नाते वो कितनी मेहनत करती होगी, उसके पापा कितने मेहनत करते होंगे बच्चों के, तो उस हिसाब से मैंने सोचा एग्ज़ाम बैग एक बनाया जाए, तो जिसमें केवल क्लिप बोर्ड आ जाए, पेंसिल बॉक्स आ जाए, स्केल आ जाए, छोटा सा टिफिन आ जाए, कुछ खाने पीने सामान का बोतल। तो इस तरह से मैं एक बैग बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने लैक्रा जो मैक्सी थी उसको कट किया और बनाया है। इसका पीस, इसका साइज़ है 12 बाई 15 इंच। तो 12 बाई 15 इंच के मैंने 2 पीस लिए हैं और इसको फोल्ड कर लिया है, फोम डाला है, नीचे वाटरप्रूफ लाइनिंग डाल दी है। और इसमें पीछे यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है, इधर भी और इधर भी, दोनों पीस में एक राउंड शेप दे दिया है। तो ये राउंड शेप एक मैंने स्टील का ढक्कन रखा और उसे कर दिया। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो राउंड शेप है इस पर एक मशीन चला लेंगे। अब ये तो हो गया राउंड शेप। अब एक रख देंगे, एक ले लेंगे और इस पर फोल्ड करके एक सेंटर मार्क निकाल लेंगे। नीचे भी और ऊपर भी। ये हमारा सेंटर मार्क हो गया। इस पर एक लाइन खींच लेंगे। अब इसमें लाइन खींचने के बाद इसको हम रख देंगे। अब लेंगे हम यहाँ पर एक दूसरा क्विल्टेड पीस। तो मैं ये प्लेन दिख रहा था तो मैंने बच्चों के हिसाब से बच्चों की प्रिंट ले ली और इसका साइज़ है 7 बाई 10 इंच। अब 7 बाई 10 इंच में हम यहाँ पर इसमें हम फिर एक निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच डाउन जा कर के मैंने एक यहाँ पर निशान लगाया है। इसको कट करेंगे और यहाँ पर एक जिप लगा देंगे। रनर को बीच में रखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, जिप के साथ जिप को मिलाएंगे और यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे। ये इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब इसमें हम यहाँ पर एक पाइपिंग लेंगे और इसको किनारे किनारे कवर कर देंगे। बॉटम में नहीं चाहिए हमें, खाली किनारे किनारे चाहिए। पीछे की तरफ पलटेंगे इस तरह से और यहाँ हमारी पाइपिंग दिखनी चाहिए, इतना रख करके और इसको पीछे सिंगल ही दबा देंगे। अब ये देखिए सामने इसमें हमने ब्लैक पाइपिंग से इसको पूरा कवर कर दिया। अब इसका भी हम सेंटर मार्क निकालेंगे। यहाँ से और ऊपर इस पीस को लेंगे। ये जो हमने लाइन खींची थी इसको बॉटम से बॉटम को सेंटर से मिलाते हुए पहले यहाँ पर इसको हम पिन कर लेंगे और ये निशान सेंटर से मिलाते हुए इसको यहाँ पर पिन कर लेंगे और इसको अब पाइपिंग के बाहरी एरिया से जोड़ते हुए इसको पूरा मजबूती से पैक कर देंगे। ये हमारी पॉकेट लग गई। अब इस पीस को लेंगे, इसको भी मोड़ेंगे और इसका सेंटर मार्क निकालेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये इधर सेंटर ले लिया और ये इधर सेंटर ले लिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट यहाँ पर मैंने ली है कॉम्बिनेशन करके वाइट कलर की, ताकि पूरा रंग बिरंगा हो जाए। और पहले हम इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे।
और इस बेल्ट की लंबाई मैंने 26 इंच ली है। 26 इंच की 2 बेल्ट और ये 7 इंच की एक बेल्ट। अब यहाँ पर ये जो ऊपर हमने सेंटर निकाला है, एक पीस यहाँ रखेंगे, 26 इंच की बेल्ट को यहाँ रखेंगे इस तरह से। 7 इंच इस सेंटर से थोड़ा सा किनारे, 7 इंच की बेल्ट, फिर 26 इंच की बेल्ट, इसको जोड़ेंगे। बेल्ट पर डबल मशीन, 7 इंच को यहाँ पर मोड़ देंगे, इसको भी सिल देंगे और जो दूसरी 26 की बेल्ट है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद अब नीचे आएंगे, किनारे से यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पर मार्क लगा लिया। अब ये जो 26 इंच की बेल्ट है, इसको ये जो 3 इंच पे मार्क लगाया है उसके बाहर साइड में रखते हुए 3-4 मशीन चला के पैक कर देंगे। ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया हमारा बैक। अब चाहिए हमें बॉर्डर। यहाँ पर बॉर्डर मैंने एक लिया है 3x20 इंच का पीस, इसको बीच में से कट करेंगे और इसमें एक जिप लगाएंगे। सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट साइज है। अब इसमें हम यहाँ पर एक जिप लगा देंगे। ये होगी रनर रोजिप की तैयारी। और अब हम यहाँ पर लेंगे 3x31 इंच का पीस। अब इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। अब ये हमने बना लिया। अब जिप वाला पीस एक साथ जोड़ेंगे और यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे और इसका नीचे सेंटर निकाल लेंगे। ये सेंटर निकालने के बाद कोई भी एक पीस लेंगे, सेंटर से सेंटर में लाएंगे, जिप का हिस्सा ऊपर रखते हुए ये जो 7 इंच का पीस हमने जोड़ा था इसके साथ जिप का सेंटर जो भी निकाला हमने इसके साथ जोड़ेंगे। पहले यहाँ पर एक पिन से इसको अटैच कर देंगे और ये नीचे वाला हिस्सा सेंटर जो निकाला था इस सेंटर के साथ इसको यहाँ पिन से अटैच कर देंगे। अब इसमें हम एक साथ 2 काम करेंगे। यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग ली है लाइनिंग वाले ही कपड़े की। अब इसमें हम लाइनिंग लगाते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे और इसी तरह से इसको पूरा मजबूत करेंगे। अब इसको यहीं से फाइनल भी कर देंगे।
ये हमने अभी एक पीस जोड़ दिया है। अब इसके साथ सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको भी पिन करेंगे और पाइप पिन लगाते हुए इसको कंप्लीट करके और फिर फिनिशिंग दे देंगे। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे। और इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन देते हुए नर्सरी प्रिंट लगा करके बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम बैग बना दिया, जिसमें उनका ज़रूरत का सामान आ जाएगा। क्योंकि आजकल स्कूलों में भी पूरा बैग नहीं लाने देते हैं, बड़ा बैग। इस तरह से ये रेडी हो गया। पीछे से हमने ये बच्चों के हिसाब से 26 इंच की कंधे की बेल्ट दी है, आप नाप करके बना लें। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मैंने जो यहाँ पे गोलाई कट की थी, तो इस गोलाई को जो मैंने गोलाई कट की थी उसके हिसाब से ये पूरा जो राउंड शेप में जो बेल्ट लगी, ये पीस लगा है, ये 51 इंच आया था, 51 इंच आया था। तो आप जब गोलाई काटें तो उसी हिसाब से उसका पहले मेजरमेंट पूरा कर लें, उसके बाद लें। और जो ये ज़िप वाला हिस्सा है इसको 20 इंच ही रखें। अगर 12x15 का 12x15 का बना रहे हैं तो इसको 20 इंच ही रखें। इसमें जो उनका एग्ज़ाम पैड है वो आराम से चला जाएगा, तो उससे छोटा ना रखें, कंफर्टेबल रखें कि बच्चे एग्ज़ाम देने जाएं तो परेशान ना हो। तो इस तरह से मैंने ये एक बैग ये रेडी किया है और उसी मैक्सी में से 2 बैग और तैयार किए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का, तो उस हिसाब से मैंने 3 कलर में 3 प्रिंट में इस तरह से कॉम्बिनेशन देके बना दिया है, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस रहे कि हमारे पास भी कोई अच्छी चीज़ है और हमारी मम्मी का मतलब मम्मी ने कपड़ा देके बनवाया है, मेरा नाम ना रहे कहीं, मेरा नाम खाली बनाने में रहे कि हाँ उन्होंने बनाया था। तो इस तरह से बच्चों के अंदर माँ बाप के प्रति एक अपना प्यार अलग दिखना चाहिए। अब इसमें से एक कपड़ा बचा है, ये तो इतना ही कपड़ा बचा था, तो मैं इसमें ये लेस लगा के और उनकी मम्मी के लिए एक छोटा सा पर्स भी बना दूँगी, स्लिंग बैग। और इसको मैं बाद में दिखा दूँगी आप लोगों को अगर मौका मिला तो। लेकिन बच्चों के साथ इसकी तस्वीर अगर डाल पाई तो, सुबह काफ़ी रश रहता है शॉप में, तो अगर फ़ोटो खींच पाई तो फ़ोटो भी डाल दूँगी। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों में खुशियाँ बांटते रहें, उनके माँ बाप को खुश करते रहें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करें। तो चलिए फिर खुशियाँ बांटते हैं और आने वाले नवरात्रों में इसी तरह की कुछ तैयारियां कर लीजिए और बच्चों को प्रसाद के साथ साथ ये सब भी बांटिए। बच्चे आपको आशीर्वाद ही देंगे, बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं। बच्चे क्या आशीर्वाद देते हैं, जब बच्चे खुश होते हैं तो उनके माँ बाप बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, ये जान के चलिए आप लोग। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर नहीं कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।